हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, लोकसभा का चुनाव होने वाला है। अप्रैल के दूसरे वीक में पहले चरण के लोकसभा के चुनाव शुरू हो जाएंगे। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। इसमें किस पार्टी की सरकार आ सकती है और एक सीट का जो सर्वे आया है वो इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बीजेपी जीत सकती है, वहाँ से जेजेपी जीत सकती है या कांग्रेस से। यानी यदि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन रहता है और एक सीट पर ही चुनाव लड़ती है, दोनों पार्टियों में से एक उम्मीदवार ही, चाहे बीजेपी का हो चाहे जेजेपी का हो, तो कौन सा उम्मीदवार हो सकता है और कौन जीत सकता है, और कांग्रेस से कौन सा उम्मीदवार हो सकता है और कौन जीत सकता है इन तीनों पार्टियों में से। तो जान लेते हैं ये ओपिनियन पोल लोकसभा चुनाव को लेकर। आगे भी आप हरियाणा में लोकसभा सीट जितनी भी हैं उन सभी का ओपिनियन पोल जानना चाहते हैं, सर्वे जानना चाहते हैं, उन सीटों से कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन जीत सकता है, देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को। यह पहले बात कर लेते हैं, यदि बीजेपी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती है तो उनका कौन सा उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ सकता है, किसकी ज़्यादा संभावना है और कौन जीत सकता है। जी हाँ, बीजेपी से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की जो सीट है वहाँ से जो मौजूदा सांसद हैं धर्मवीर चौधरी, वो पहली पसंद बने हुए हैं वहाँ की जनता की। बीजेपी वोटर्स की जो पहली पसंद है वो धर्मवीर चौधरी है, वहीं उनका दबदबा है उस सीट पर, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर, और ये चुनाव में फर्स्ट रह सकते हैं। इसके साथ यदि धर्मवीर चौधरी को टिकट नहीं दिया जाता है तो दूसरे नंबर पर नाम आ रहा है रामविलास शर्मा का। तो रामविलास शर्मा का भी वहां पर दूसरे नंबर पर दबदबा है 18% के साथ, यानी लगभग धर्मवीर चौधरी से आधा दबदबा है वहां पर, क्योंकि ये पहले ही जो एमपी है वहां पर रह चुके हैं। तो रामविलास शर्मा 18% वोट के साथ दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहे हैं वहां पर। तीसरे नंबर पर है कमल शर्मा, इनका नाम दबदबा बहुत कम है आंकड़ों के अनुसार, और अन्य नाम भी आ रहे हैं, यानी बीजेपी कुछ और चेहरों को भी उतार सकती है इन भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर। यदि अकेली बीजेपी चुनाव लड़ती है इस भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर तो धर्मवीर चौधरी, यानी जो अभी फिलहाल एमपी है, उनको ही टिकट दिया जा सकता है और वो उम्मीदवार जीत भी सकते हैं। पहले ये बीजेपी की है, यानी इन सभी में थे धर्मवीर चौधरी के जीतने की जो संभावना है वो ज़्यादा है भिवानी लोकसभा सीट से। तो धर्मवीर चौधरी सबसे आगे चल रहे हैं भिवानी लोकसभा महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से। तो धर्मवीर चौधरी की जीत वहां से पक्की मानी जा रही है बीजेपी वोटरों की तरफ से। ये पहली बड़ी अपडेट आई थी बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर। अब जान लेते हैं जेजेपी के उम्मीदवार को लेकर। यदि हरियाणा में सीटों का शेयर होता है, यानी सीटों का बंटवारा होता है बीजेपी जेजेपी में, यदि बीजेपी जेजेपी, क्योंकि मौजूदा विधानसभा में गठबंधन है उनका, हरियाणा में सरकार है जेजेपी की और बीजेपी की, तो यदि जेजेपी चुनाव नहीं लड़ती है तो अलग बात है। लेकिन यदि उनका सीट शेयरिंग होता है, यानी किसी सीट पर जेजेपी लड़ेगी और किस सीट पर बीजेपी लड़ेगी, तो सबसे जो दावेदार सीट है उनकी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से, वो जेजेपी से डॉक्टर अजय चौटाला पहली पसंद है जेजेपी की। यहाँ पर इनका दबदबा कुछ ज़्यादा ही है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से, जेजेपी से डॉक्टर अजय चौटाला ये चुनाव लड़ सकते हैं। यदि धर्मवीर चौधरी को बीजेपी टिकट नहीं देती है और सीट शेयरिंग के बाद जेजेपी को टिकट यहां से दिया जाता है तो डॉक्टर अजय चौटाला पहली पसंद है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की। तो यदि बीजेपी को टिकट नहीं मिलता है यहाँ से, यानी सीट शेयरिंग में जेजेपी की तरफ सीट चली जाती है ये,
तो यहाँ पर बीजेपी के वोटर हैं वो भी जेजेपी की वोट करेंगे और जो जेजेपी के वोटर हैं वो भी जेजेपी को ही वोट करेंगे। तो यहाँ पर दबदबा कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा जेजेपी का। यदि बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है यहाँ पर, तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में बीजेपी से भी ज़्यादा, यानी बीजेपी का यदि उम्मीदवार यहाँ पर नहीं लड़ता है तो सारी वोट जेजेपी को जाएंगी और डॉक्टर अजय चौटाला यहाँ पर पहले नंबर पर आ जाएंगे। तो अजय चौटाला पहली पसंद बनेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की। लेकिन ये तो देखना होगा कि सीट शेयरिंग होती है या नहीं होती है, या बीजेपी ही लड़े 10 की 10 सीटों पर हरियाणा में, या 1-2 सीट पर जेजेपी भी लड़ सकती है। और सबसे मेन सीट है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा, जहां से खुद डॉक्टर अजय चौटाला पहली पसंद बने हुए हैं जेजेपी से। यदि ये चुनाव लड़ते हैं तो धर्मवीर चौधरी से भी ज़्यादा संभावना है इनकी जीत की। 41% वोट के साथ सबसे आगे जीत सकते हैं। इसके बाद उनके ही परिवार से दिग्विजय चौटाला भी यहाँ पर दूसरे नंबर पर बने हुए हैं जेजेपी से। यदि सीट शेयरिंग में ये सीट जेजेपी की तरफ जाती है तो दूसरे नंबर पर दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ सकते हैं। यदि इनके पिताजी अजय चौटाला चुनाव नहीं लड़ते हैं तो खुद दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरे नंबर पर है सत्यपाल सांगवान, ये भी चुनाव लड़ सकते हैं। यदि अजय चौटाला या दिग्विजय चौटाला चुनाव नहीं लड़ते हैं और जेजेपी को ये सीट दी जाती है तो तीसरे नंबर पर जो टॉप में संभावना है वो सत्यपाल सांगवान है, वो चुनाव लड़ सकते हैं और जीत यहाँ पर इनकी भी संभव है, क्योंकि बीजेपी के भी वोटर और जेजेपी की भी वोटर इनको वोट करेंगे। तो ज़्यादा संभावना है सत्यपाल सांगवान, यदि ऊपरले 2 चुनाव नहीं लड़ते हैं तो सत्यपाल सांगवान चुनाव जीत सकते हैं। और यदि जेजेपी को ये सीट नहीं दी जाती है तो बीजेपी की तरफ से जो पहले ही पसंद का भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से धर्मवीर चौधरी बीजेपी की पहली पसंद है, उनकी जीत लगभग जो पक्की है वो बताई जा रही है इस सर्वे के अनुसार। वहीं अब जान लेते हैं कांग्रेस का क्या हाल रहने वाला है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव की इस सीट पर। किसको उम्मीदवारी के तौर पर उतारा जा सकता है, कौन पहले नंबर पर रहेगा, कौन दूसरे नंबर पर रहेगा, कौन तीसरे नंबर पर रहेगा और किसकी जीत संभव है। क्या बीजेपी जेजेपी को यहां पर कांग्रेस हार पाएगी या भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से दूसरे या तीसरे नंबर पर ही कांग्रेस पार्टी रह जाएगी, ये तो देखना होगा। लेकिन यहां पर कौन उम्मीदवार है जो कांग्रेस की तरफ से उतारा जा सकता है और उसकी संभावना कितनी है। इन दोनों पार्टियों के यदि उम्मीदवार एक होते हैं, एक ही वोटर होते हैं, यानी दोनों की सीट शेयरिंग नहीं होती और जेजेपी बीजेपी दोनों एक ही पार्टी में किसी भी पार्टी से उम्मीदवार कोई चुना जाता है तो उसको वोट करते हैं, तो क्या कांग्रेस कहां पर स्टैंड करती है इन दोनों पार्टियों के साथ। तो जान लेते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से कांग्रेस की कौन सी उम्मीदवार है जो यहां से चुनाव लड़ सकती है। महेंद्रगढ़ लोकसभा से कांग्रेस की जो पहली उम्मीदवार है, जो पहली पसंद बनी हुई है, वो कांग्रेस से श्रुति चौधरी है, जिसको चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से उतारा जा सकता है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से। तो क्या कांग्रेस से श्रुति चौधरी, यदि बीजेपी से चौधरी धर्मवीर सिंह को उतारा जाता है, या जेजेपी की तरफ से अजय चौटाला या दिग्विजय चौटाला या सत्यपाल सांगवान को उतारा जाता है, तो क्या कांग्रेस से श्रुति चौधरी इनकी टक्कर ले सकती है या नहीं ले सकती। तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से कांग्रेस से श्रुति चौधरी है, वो पहली पसंद है। दूसरी पसंद है रावदान सिंह, वहीं तीसरी पसंद है राव बहादुर सिंह। जी हाँ, बता दें कि यहाँ पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा कांग्रेस से श्रुति चौधरी है, वो टक्कर लेती हुई दिखाई दे रही है जेजेपी के साथ। जी हाँ, यदि बीजेपी अलग चुनाव लड़े यहाँ पर और जेजेपी अलग चुनाव लड़े तब तो कांग्रेस से श्रुति चौधरी इनके साथ टक्कर ले सकती है। लेकिन यदि इन दोनों का एक उम्मीदवार उतारा जाता है, चाहे बीजेपी का या जेजेपी का, तो कांग्रेस यहां पर टक्कर लेती हुई बहुत कम संभावनाएं
बन रही है, क्योंकि दो पार्टियों के वोटर एक साथ आएंगे और एक कांग्रेस पार्टी है जिनका पहले भी यहां पर कोई भी एमपी नहीं रहा है 2 कार्यकाल से। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से जो बीजेपी है या जेजेपी है उसका जो संभावना है वो ज्यादा है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से जीतने का। अभी तक का ये सर्वे है, लेकिन सर्वे बदलेंगे। अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगी है। आचार संहिता मार्च के दूसरे वीक 10-12 तारीख के आसपास लग सकती है। वहीं अप्रैल के 10 से लेकर 16-17 तारीख के बीच में जो पहला चरण का चुनाव है वो हो सकता है। हरियाणा में कौन से चरण में चुनाव होंगे ये देखना होगा चुनाव आयोग की घोषणा के बाद। लेकिन अभी ये पहला सर्वे आया है, आगे और भी सर्वे आएंगे। जैसे जैसे लगातार इलेक्शन की तरफ बढ़ते जाएंगे तो सर्वे और रुझान है सब कुछ बदल जाएगा। अभी तक का है ये पूरी संभावना नहीं है कि बीजेपी ही जीते, लेकिन अभी तक के सर्वे के अनुसार बीजेपी वहां पर लीड में है, वो जीत सकती है और कांग्रेस नीचे है दूसरे या तीसरे नंबर पर। तो सर्वे बदलेंगे, माहौल बदलेगा। अभी इलेक्शन की शुरुआत है, अभी घोषणा भी नहीं हुई है, देखना होगा। लेकिन अभी तक के सर्वे के अनुसार वहां पर बीजेपी या जेजेपी के उम्मीदवार हैं वो पहले नंबर पर हैं और दूसरे नंबर पर हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं इलेक्शन में, चुनाव में, कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। अभी तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट का ही सर्वे दिया है, आगे जो बची हुई 9 सीट हैं उनका भी सर्वे जल्द आने वाला है। उन सीटों पर कौन से उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं, चाहे बीजेपी की तरफ से या जेजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, वहां पर किसकी संभावना है जीतने की, कितना परसेंटेज संभावना है जीतने की, ये लगातार वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचा देंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को।